हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत। साथियों देख रहे हैं जो आज का हमारा स्टेट नंबर है 11। बच्चों देख रहे हैं बच्चों कि हमारा हाल प्रश्न पत्र आरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 20/1/2019 को तृतीय पाली में बच्चों जो आप लोग को एग्जाम हुआ था मित्र, उसके हम पी को देखेंगे साथियों। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखें, जो हमने 1 से 10 सेट को कंप्लीट किया है साथियों, अपनी चैनल पे अपलोड भी किया है साथियों। जो विद्यार्थी भी नहीं देख रहे चैनल पे जाइए देख लेना साथियों। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास होना साथियों। ठीक है मित्र, आज का वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि सभी प्रश्न PYQ अगर आप लोग को PYQ अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, तो आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मित्र। ठीक है, आप लोग जाएंगे, आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, क्योंकि PYQ आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है मित्र, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न साथियों सामान्य ज्ञान का टॉपिक बच्चों। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, सभी प्रश्नों को पढ़ना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। ठीक है, या तो नोट करना साथियों आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, सामान्य ज्ञान का क्या हमारा टॉपिक है, इस सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं मित्र? टोटल 120 क्वेश्चन होता है। 120 मार्क का होता है, 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखना एंड तक बच्चों, बस यही करना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। आप लोग की बताएंगे 50 प्रश्नों में कितना आप लोग स्कोर किए, कितना प्रश्न आप लोग को आ रहा था, सभी बच्चों को बताना कमेंट में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हमारा पहला पूछा है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं बच्चों? बताना है भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, बताना आपको। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या रंजीत सिंह जी थे? ठीक है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन थे बच्चों? क्या बोलेंगे? रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह, क्या बोलेंगे? रंजीत। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। हमारा जो दिख रहे हैं हमारा तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। ठीक है, कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तभी आप लोग लाइक और कमेंट करना साथ है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना जो आप लोग को पसंद लगे तो। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावी करती है बच्चों? बताएंगे आप लोग। अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय जो हमारे इंसुलिन स्रावी करती है, अग्नाशय बच्चों, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देख रहे हम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं प्रश्न की ओर साथियों, क्योंकि हमने इस प्रश्न से पूरे 50 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है बारीकी से साथियों। ठीक है, और आप लोग को स्कोर बताना, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आपके सामने है, क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है मित्र? बताएंगे। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे आपके सामने दिख रहा है, क्या हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाएगा बच्चों? भारत का राष्ट्रगान कब अपनाएगा बच्चों? बताना है आप लोग को। 24 जनवरी। क्या? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न साथियों, ये सब प्रश्न पूछे गए आप लोग के लिए। देखने किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में आरबी पूछा है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते, नॉर्मली प्रश्न आपको एग्जाम पूछा जाता है आरबी कांस्टेबल एसआई में। ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का ही पोर्शन पूछे जाए, उसमें ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं। हाँ, सब इस प्रश्न की बात बताएं, एसआई के थोड़ा उसमें हार्ड लेवल प्रश्न एडवांस में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सिपाही में नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा फिजिकल टाइट होता है बच्चों, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, बोला है पांचवा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डाक यार्ड थी? तो बच्चे बताएंगे लोथल था। ठीक है, लोथल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर है लोथल। ठीक मित्र, लोथल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा प्रश्न अगला हमारा देखते हैं आपके सामने है, छठा है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? बताएंगे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, कौन सा प्रश्न है? सातवां है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से या के होता है बच्चों? क्या कहेंगे? छोटा होता है। ठीक है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, समझिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, कौन सा हमारा है? आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें झिल्ली से बधी कोशिकांग अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते बच्चों? तो बताएंगे क्या? प्रोकेरियोटिक बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। हमारा 8वें का दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा।
हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आज का देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं। मित्र देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछा है। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है, बताएं क्या। मत्स्यासन, मत्स्यासन कहा जाता है मित्र। ठीक है, आप लोग का हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। ठीक है, क्योंकि ये जो आप लोग PYQ को हल कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के होने वाला है, बहुत ज़्यादा, इसलिए बोल रहे हैं सभी PYQ को हल कर लीजिए। और पूरे 41 PYQ हैं। ठीक है, 41 PYQ हैं जो आप लोग के हुए थे एग्जाम। ठीक है मित्र, हम सब पूरा हल करेंगे। ठीक है, पूरा हल कराने का मैं टारगेट ले लिया चाहता हूँ। ठीक है, पूरा हल करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करना मित्र आप लोग को। ठीक है, प्रश्न बोला निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है। बच्चों क्या करेंगे, ज्वार जो आप लोग का है रबी फसल। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखा है। क्या हमारा 11 प्रश्न बोला निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। मित्र क्या कहें, थाईलैंड को कहा जाता है। किसको, थाईलैंड को, थाईलैंड को कहा जाता है मित्र। ठीक है, थाईलैंड आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न अगला है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमारा। बुक्सा बाग, बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित, बच्चों बताना है। बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित, क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में स्थित। ठीक है मित्र, पहले हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा 13 प्रश्न है, आपके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। बच्चों बताएंगे क्या, NITI आयोग। ठीक है, NITI आयोग करता है। ठीक बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने देखा हमारा स्क्रीन पे है। निम्न में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मित्र बताएंगे निम्न में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है मित्र। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आप लोग का। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा साथों। ठीक है, देख रहे हैं कितनी इतनी अच्छे प्रश्न को ऐड किया एग्जाम ने। ठीक है, तो देख रहे हैं अच्छे प्रश्न पूछेंगे आप लोग एग्जाम में। पूछा हमारा जो आप लोग का 15वां क्वेश्चन पूछा है, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। बच्चों बताना है, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। ठीक है, बताना क्या, दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे, दक्षिण कोरिया आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर जो है दक्षिण कोरिया बच्चों राइट आंसर जाएगा। ठीक मित्र, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हमारा, कौन सा है, 16 प्रश्न। ठीक है, 16 प्रश्न क्या बच्चों देखते हैं। कैरारा, क्या बोला है, कैरारा स्टेडियम कहाँ स्थित, बच्चों बताना है। कैरारा स्टेडियम कहाँ स्थित, बोलेंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, कैरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है मित्र, क्या बोलेंगे, क्या, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन है, 17 प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। 17 प्रश्न आपके सामने दिखा हमारे भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी। बच्चों लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बच्चों दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा 18 प्रश्न आज के देख सकते हैं आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया हमारा, पढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है मित्र, बोलेंगे अनरिच रदरफोर्ड को कहा जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को अपने दिमाग में खोज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर इसमें से 3 से 4 प्रश्न आप लोग को पक्का मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए साथियों। ठीक है, अच्छे प्रश्नों को पूछ देता है साथियों RIB आप लोग के PYQ में से उठाकर साथियों। ठीक है, तो इसलिए बोलते PY हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथियों। सोच रहे हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न अगला है, देख सकते हैं आपके सामने बच्चों। हमारा 19 प्रश्न है, देख सकते हैं। बोला है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया था मित्र, क्या बोले, महानदी पर। महानदी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर, महानदी पर बनाया गया था हीराकुंड बांध बच्चों। आप लोग का पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किया था। बच्चों क्या, ज्ञानदेव ने शुरू किया था। ज्ञानदेव ने क्या किया था, प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किया था बच्चों। ठीक है, ज्ञानदेव। ठीक है, आप लोग का ये प्रश्न का राइट आंसर मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला हमारा 21 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखा है, क्या लिखा है, पर्ट्रे पद किस स्पोर्ट या खेल से संबंधित बच्चों बताएंगे, कुश्ती से संबंधित। किससे, कुश्ती से बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, जो हमारे प्यारे साथियों को समझ में आ रहा है वही लाइक, वही कमेंट, वही सब्सक्राइब, वही बेल आइकन को इम्प्रेस करना। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए प्लीज़ उनसे एक निवेदन है, वीडियो किसी की और चल जाइए आप लोग। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है वीडियो को, वही वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि साथियों वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, और आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को देखो, नहीं चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपका, हमारा 22 प्रश्न है। ठीक है, बोला है
उरुग्वे उरुग्वे की राजधानी क्या बच्चों? उरुग्वे की राजधानी क्या मित्र बताएंगे क्या? मोंटेवीडियो बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर का मोंटेवीडियो। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो मोंटेवीडियो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग सभी प्रश्नों को रट लेना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रिय साथी के पास बुक है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो हमारे प्रिय साथी के पास बुक नहीं है उनको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मित्र। ठीक है, बोला है हमारा शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है। ठीक है, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप बच्चों क्या कहेंगे? क्या हमारा है? एमोटूर कबड्डी फेडरेशन और इंडिया बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या मित्र आपके सामने दिखा? हमारा 24 प्रश्न बोला सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम में दिया गया था? ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हमारा 25 प्रश्न बोला है? वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं? आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, आर्द्रता कहा जाता है मित्र। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। जो समाज कौन सा प्रश्न है? 26 प्रश्न है बच्चों, पढ़ सकते हैं कि हमारे जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, किसको दर्शाता है? सोपानी प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, सोपानी प्रभाव को दर्शाता है मित्र, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कौन? 27 प्रश्न, इनमें में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? मनुष्य नहीं रहते तो अंटार्कटिका में मनुष्य नहीं रहते हैं। ठीक बच्चों, अंटार्कटिका में मनुष्य नहीं रहते हैं। किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो अंटार्कटिका में। ठीक बच्चों, चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा हमारा? 23 प्रश्न है। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे बच्चों? बताएंगे। पंचमार्क सिक्के आप लोग के पुराने सिक्के थे मित्र, हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखा है? हमारा 29 प्रश्न, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसी भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्रधाधिकरण दिया गया था बच्चों? क्या ब्रिटिश क्राउन को दिया था? ब्रिटिश क्राउन को बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा? तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। साथ में 30 प्रश्न बोला है राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया बच्चों? क्या गया? संसदीय प्रथा में किया गया था मित्र, हमारा कौन सा? चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, हमने देखा 1 से 30 प्रश्न तक पहुंच गए, हमने बहुत ही अच्छे से प्यारे से इसको प्रश्नों को रट लिया। ठीक है, हमारे 20 प्रश्न और बचा है। ठीक है, 20 प्रश्नों को और पढ़ लीजिए आप लोग, फिर आराम से चलना। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 31 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बच्चों? बताएंगे क्या? बेलगाम के चुने गए थे। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो 32 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, क्या है? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है बच्चों? कहेंगे बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कौन है? 33 प्रश्न, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है मित्र? तो बताएंगे इसका 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का बच्चों राइट आंसर क्या होगा हमारा? 33 का राइट आंसर होगा एक मुश्त कर बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अगला प्रश्न है? देख सकते हैं आपके सामने हमारा दिखा है। हमारा 34 प्रश्न है। क्या है? पढ़ते हैं। 34 प्रश्न में बोला है किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी? बच्चों बताएंगे गतिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा। ठीक बच्चों, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा हमारा 35 प्रश्न है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि कौन बच्चों? क्या कहेंगे? महात्मा गांधी आप लोग का, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 35 में हमारा चौथा ऑप्शन। 36 प्रश्न को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कौन है? तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 37 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है बच्चों? क्या? एस्टर में आती है। किस में आती है? एस्टर बच्चों, आप लोग का राइट आंसर होगा एस्टर में आती है। ठीक बच्चों, एस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो 38 प्रश्न है मित्र, क्या हमारा? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? बताएंगे। लाला लाजपत राय बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर मित्र। अगला प्रश्न आपके सामने 39 प्रश्न है। क्या हमारा? महाराष्ट्र में रोमसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? बताना सही बच्चों। वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बच्चों? 40 प्रश्न जो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा बच्चों? बताएंगे तो शनि है।
कौन है? शनि। शनि बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, ठीक है। 41 प्रश्न को देखते हैं साथ, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र। सारे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करें साथ, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। पढ़ सकते हैं। अब क्या हमारा है 41 प्रश्न बोला है, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बच्चों बताना, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, सभी बच्चों बताना कमेंट में जाता हूँ। तो 1937 में किया गया था, ठीक है। 1937 आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक बच्चों। अब बढ़ते अगले प्रश्न को, ठीक है। हमारा जो प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं हमारा 42 प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, कब पारित हुआ था बच्चों, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था बच्चों बताना है। तो 1940 ईस्वी में पारित हुआ, 1940 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। 1940 ईस्वी में क्या हुआ था हमारा? अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था बच्चों 1940 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। ठीक है मित्र, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 43 प्रश्न पढ़ते हैं मित्र। क्या हमारा 43 प्रश्न बोला है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? बच्चों बताएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनाडा का है, ठीक है। कनाडा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा कौन सा है? दूसरा ऑप्शन, ठीक बच्चों। अब हम देखते हैं 44 प्रश्नों को। 44 प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हमारा कौन? शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? मित्र बताना आप लोग क्या बताएंगे इसका राइट आंसर का? प्रतिजैविक हो जाएगा, प्रतिजैविक, ठीक है। प्रतिजैविक बच्चों इसका आप लोग का राइट आंसर प्रतिजैविक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। इसको आप लोग को टिक कराना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए मित्र। जो हमारे प्रिय साथी भी एग्जाम देने जाएंगे, जो भी 12th पास किए हैं नए में, वो कंपटीशन के लेवल के क्षेत्र में भी घुसे चाहता हूँ, उनको तो PYQ बहुत ज़्यादा रटना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। ये लोग ध्यान रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपके सामने मार दिया हमारा कौन सा प्रश्न बच्चों? 45 प्रश्न बोला है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? बच्चों तो क्या कहेंगे? राजा राम मोहन ने चलाया था। किसने चलाया था? राजा राम मोहन बच्चों हमारा तीसरा ऑप्शन इसका राइटली आंसर है मित्र, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने बच्चों हमारा 46 प्रश्न है, ठीक है। 46 प्रश्न क्या है पढ़ सकते हैं। क्या स्तूप क्या है? स्तूप क्या बताना? तो स्तूप जो हमारा है क्या है? स्तूप जो है सावधान टीला हमारा क्या है? स्तूप जो हमारा है बच्चों सावधान टीला है, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है मित्र, ठीक है। स्तूप क्या है हमारा? सावधान टीला, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग के अच्छे से। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जो 47 प्रश्न आज का है पढ़ सकते हैं। क्या हमारा निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक? बच्चों बोला है क्या बोला? निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक बच्चों बताना है। तो नॉर्वे है। क्या है? नॉर्वे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नॉर्वे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ऐड किया साथ हूँ, बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होगा उस क्वेश्चन को करने में। साथ में देख रहे हैं ना, आप लोग घर पे रहेंगे ना, जब PYQ को हल करेंगे ना, तो आप लोग को दिल नहीं करेगा हल करने के लिए। अभी कोई बता रहा है हल करने साथ हूँ, उसमें आप लोग को एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए वीडियो देखने से 10 से 15 मिनट की वीडियो आप लोग की लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसको देख लेना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो आप लोग मूवी देख जाते हैं, आप लोग कार्टून देख जाते हैं साथियों, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देख लेते हैं साथियों, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा पढ़ाई का लेवल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आप लोग सलेक्शन नहीं चाहिए, जिसको सलेक्शन चाहिए वही मेहनत करता है, दिन रात करता है, ठीक है। सबके शरीर पर वर्दी नहीं चढ़ती है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है शरीर पे वर्दी चढ़ने के लिए, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए आप लोग को पढ़ना बहुत पड़ेगा साथियों, ठीक है। तभी आप लोग को वर्दी चढ़ेगी, ठीक है। मेहनत से मिलेगा आप लोग को वर्दी, ठीक बच्चों। ये ध्यान में रखना आप लोग, वैसे नहीं मिलेगा किसी को वर्दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताएंगे बच्चों? बोला जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताएंगे? यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या राज्य वाला जो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या बहुत ही है, ठीक है, बहुत ही जनसंख्या, ठीक बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा देख सकते हैं आपके सामने हमारे स्क्रीन पे दिया हमारा 49 प्रश्न, ठीक है। 49 प्रश्नों को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। क्या हम पढ़ लेते हैं 49 प्रश्न। बोला मुद्रा आपूर्ति में MI का घटक निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या बताना है आप लोग को? क्या है इसका? है मुद्रा प्लस जमा राशि आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा होगा चौथा ऑप्शन, इसका राइट आंसर है मित्र, ठीक है मित्र, मुद्रा जमा राशि, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो हमारा लास्ट प्रश्न बच्चों आज का हमारा 50 प्रश्न है, इन्हीं को पढ़ लेते हैं। आप लोग का लास्ट है, ठीक है, वीडियो को एंड किया जाता है आप लोग, ठीक है। 50 प्रश्न बोला है फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में
से किसकी घोषणा की गई थी बच्चों, क्या बताएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा क्या, हमारा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, देख लिए हैं आपके सामने हमने पूरे 50 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे समझा दिया आप लोग को, बहुत अच्छे से रटा दिया आप लोग को। ठीक है, एक बार वीडियो को और देख लेना, आप लोग रिपीट करना, साथ में आप लोग को पूरा पीवाई के अपने दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सेम ऐसे आप लोग को तैयारी करना है मित्र। ठीक है, आप लोग को सलेक्शन चाहिए आप लोग, तो ऐसे आप लोग को मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा साथों। ठीक है, इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथों अगले सेट के साथ, जो आज का हमारा 12वां सेट है बच्चों। सुबह 10 बजे आप लोग के पास वीडियो जाएगा साथों। ठीक है, तो वीडियो 10 बजे सुबह अपलोड है, सुबह डेली 10:05 पे डेली वीडियो अपलोड है साथियों। जाइए चैनल पर देख लीजिए वीडियो साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो डेली अपलोड होता है, 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक बच्चों, अधिकतर 8 बजे 7:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक मित्र, तो बस आप लोग रेगुलर चैनल पे उपलब्ध रहिए। ठीक है, और वीडियो को डेली आप लोग देखा करें। ठीक बच्चों, क्योंकि ये इस चैनल पे साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ाया जाता है साथों। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथों, बस आप लोग सपोर्ट करना ना भूलिएगा। ठीक है, बस ये आप लोग से एक निवेदन साथ हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग के भी शरीर भी वर्दी चढ़ जाए, बस यही मैं दुआ करूँगा भगवान से। ठीक है, क्योंकि सबके लिए शरीर पे वर्दी नहीं चढ़ती मित्र, जो हमारा मेहनत करते हैं मित्र, उन्हीं के ऊपर शरीर पे वर्दी चढ़ती है जो उस लायक होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।